हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड नीति। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड विटा रजिस्ट्रेशन के बारे में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कोड विटा रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार कोड विटा के बारे में रिकैप कर लेंगे। इस वीडियो में मेनली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोड विटा प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन एलिजिबल है। ग्रेजुएट 26 टू 20 27 28 29 वाले एलिजिबल है। मेनली 26 वाले के लिए जिसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का गूगल गूगल या एज या ब्रेव। तो हम ब्रेव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोडविटा का यूआरएल देख लो, ओपन कर लो codeviटा.tcs.app.com पे। जैसे तुम इंटर करोगे यूआरएल, तेरे को होम स्क्रीन दिख जाएगा। यहाँ पे तेरे को बटन दिखाएगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन ओपन यहाँ पे दिखा, जो कि रजिस्ट्रेशन अभी लाइव है। रजिस्ट्रेशन अभी तुम कर सकते, अभी लाइव है। ये इसके बारे में या तुम रजिस्टर का बटन क्लिक कर रहा है, इसी पे क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद या तुमको एक बटन यहाँ भी दिख रहा होगा ऊपर कॉर्नर में, तुम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फिर ये कोडविटा हैकाथॉन 6 घंटे का होता है, जिसमें तुमको अच्छे प्रॉब्लम मिलेगा। डिकोड द वर्ल्ड ऑफ प्रॉब्लम एक्सटेंडेड कोडविटा कोड का लॉन्च। मतलब ये कोडविटा 2012 में टीसीएस लॉन्च किया है। तो ये हर एक साल मतलब होता है कि अगस्त तक में, ये मतलब जुलाई जुलाई और अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और तेरा फर्स्ट राउंड नवंबर दिसंबर तक में फर्स्ट राउंड हो जाता है। इसका देख लेते हैं, इसका प्राइज मनी क्या। व्हाट्स इन इट फॉर स्टूडेंट्स। टॉप 3 कोडर टू विन टोटल प्राइज मनी ऑफ 20,000 USD। चांस टू compete with the some of the best coders in the world. Platform to showcase your programming skill। मतलब फाइनलिस्ट गेट चांस टू ट्रेवल इंडिया फॉर सीजन 13 फिनाले। मतलब ये उनके लिए जो पक्ष है, जो मतलब कि टॉप 3 मानने वाले हैं मेनली। हाँ, ये ये एलिजिबल, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मतलब स्टूडेंट एनी स्ट्रीम में साइंस और इंजीनियरिंग। तुम मतलब कि बस साइंस स्ट्रीम पर हो, कोई भी ब्रांच हो, मेटलर्जी हो, सीएससी हो, ईसीई हो, सब चलेगा। लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब 26 27 और 28 29 मेनली 26 वाले के लिए, क्योंकि मतलब कि 26 वाले को ही सिर्फ कॉल आएगा हायरिंग प्रोसेस में बैठने के लिए। 27 20 29 वाले को तो मतलब तुम बस एक प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। जब तुम्हारा टाइम आएगा 27 में, तो तुमको अच्छा तुम कोड कर सकते हो, तुमको प्रैक्टिस हो गया रहेगा। तो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब कि तुम कोई भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो, जरूरी नहीं है मतलब कि तुम्हारा छोटा कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज में इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं आता, कोई कंपनी नहीं आई थी उतने कर। तो ये कोड बेटा है कि तुम कोई भी अच्छे मतलब कहीं से भी कॉलेज है तुम वहाँ से कर सकते हो। लेकिन तरह कि हाँ, तुम क्वालिफाई होना, तुम इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब ये जो बोला है, स्टडिंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ग्रेजुएट तुम 26 27 28 29 हो, ये होना चाहिए। अंडर द जर्नी द थाउजेंड ऑफ माइल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टू गेट स्टार्ट क्लिक रजिस्ट्रेशन मॉक बेटा। तुमको यहाँ कुछ मॉक बेटा करके, मतलब ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिया है। तुम कोशिश कर सकते हो सोल्व करने का। राउंड क्लियर द एक्चुअल राउंड टू मूव फर्दर इन द कोर बेटा। मतलब ये मेनली दो या 3 राउंड का होता है। तो फर्स्ट राउंड का होता है, फर्स्ट राउंड होता है तुम उसको, फिर फर्स्ट राउंड में तुम मिनिमम शायद एक क्वेश्चन होता है फर्स्ट राउंड में सोल्व करने का। फिर तुम फर्स्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, तो फिर सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में भी तुम एक या दो क्वेश्चन जो जितना रहता है वो सब रहता है। लेकिन मेनली है कि तुमको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो। तो कोड बेटा में मेरे टाइम में तो सिर्फ एक क्वेश्चन था क्वालिफाई होने के लिए। तो हो सकता है कि इसमें एक या दो, मतलब दो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही हुआ। वो वो टीचर तुमको लेटेस्ट जब इसका कुछ मीटिंग वगैरह सब होगा, तो उसमें वो सब बता देगा कि इसमें मतलब कितना फर्स्ट राउंड के लिए कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वालिफाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व सैम्पल इनपुट, और मतलब यहाँ पे दिया हुआ कुछ सैम्पल क्वेश्चन तुमको यही से सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम वहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद गैलरी, यहाँ पे देख सकते हो जो पिछले बार जो प्राइज हुआ था, जो सब जीते हैं वो वो सब का है। टीसीएस पर बेटा सेकंड दूंगा, ये सब है जो टॉप 3 में आते हैं वो विनर के लिए। हाँ, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी दिया हुआ है। जैसे तुम आगे कहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दिया है, तुम इसको फॉलो कर सकते हो और तुम सुधार सकते हो। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू बी रजिस्टर एंड लॉग इन फॉर द कंटेस्ट। मतलब यहाँ पे तुमको दिया काइंडली लॉग इन ब्लॉग फॉर स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे दिया तुमको हाउ टू रजिस्ट्रेशन के लिए डिलीट माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर अकाउंट।
go to login page, click the deleted OTP account, enter your username, email and click to submit like that। मतलब यदि तुम डिलीट कर लिया तो तुमको यहाँ पे स्पेस यहाँ पे प्रोसेस दिया करने के लिए, क्योंकि ये दिया है तो ये करना है कि तुमको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डिलीट नहीं करना है। डिलीट नहीं करना है इन द सेंस कि जैसे तुम अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया तुमको अभी तो राउंड वन होगा नहीं, मतलब कि 1-2 महीने टाइम लग जाएगा। तो बीच में तुमको कोशिश करना है कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डिलीट नहीं करना है। यदि तुम गलती से डिलीट कर दिया तो फिर तुमको मतलब उसको अकाउंट रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि तुमको फिर टीसीएस के सपोर्ट डेस्क में तुमको मेल करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मतलब कि थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मतलब ये ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अवॉइड डिलीटिंग इट अगेन अंटिल द सीजन इन योर इंटरप्ट एक्सेस। मतलब कि जब तक तेरा कोड बीटा पूरा सीजन खत्म नहीं होता तब तक मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डिलीट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेना बाद में। तब इस पे रजिस्ट्रेशन तब क्लिक करते हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन। तो पहले यदि जो न्यू यूजर है उसको तो रजिस्टर ही करना पड़ेगा। तो रजिस्टर पे क्लिक कर दिए तो पहला आएगा रजिस्ट्रेशन, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री रीजन। तो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे अपना हो गया इंडिया, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया यहाँ पे देखो, प्लीज फिल द फॉर्म, स्टूडेंट हु आर कंप्लीटिंग देयर एकेडमिक कोर्स इन द ईयर 26 to 29 आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि जो जिसका ग्रेजुएट ईयर 26-29 है मतलब वही एलिजिबल है। तो हम भी मतलब या तो 26 या 29 के बैच में कोई मतलब एक ग्रेजुएट ईयर सेलेक्ट करके हम भी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट नेम दे देते हैं नीतीश कुमार, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। तुम अपना एक ईमेल आईडी दे दो। मैं अपना एक ईमेल आईडी देता हूँ, कोई भी दो। एंड यहाँ पे तेरे को तुम्हारा कोई एक यूजर नेम बना लो, तुम बाद में यूजर नेम से भी एक्सेस कर सकते हो अकाउंट को। तो यूजर नेम अपने हिसाब से दे दो, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। I consent to oversee processing of my personal data by TCS and to facilitate registration for beta and possible career opportunity at TCS। ठीक है। यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशन पहले एक बार देख लेना, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से पढ़ लेना एक बार, जिसको कुछ देखना हो तो। उसका फिलहाल तो मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, यहाँ पे मार्क हो गया, फिर इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ, यहाँ पे यूजर नेम में तेरे को या तो डिजिट भी डालना पड़ेगा, तो सकता है कुछ ना कुछ डिजिट डालना पड़ेगा, तब मतलब यहाँ पे तुमको हरा कलर दिखेगा। मतलब मान लो कि हरा ये हो गया तब ये वैलिड है। जैसे तुम यूजर नेम हवर करके देख लो तो हवर पर यूजर नेम कैन कंटेन 3 to 20 कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक एंड अंडर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि उसमें तुम्हारा लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, और अंडर स्कोर, तुम उसको अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से देख लो, हम तो अंडर स्कोर यूज नहीं किए, कोड नहीं किए, तो मतलब हो गया काफ़ी। रजिस्ट्रेशन का मेल आ गया है। तो यहाँ पे एक जो जो तुम ईमेल आईडी दिए होगे उस पर मिल जाएगा, यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू एक्टिवेट योर अकाउंट इन केस द मैसेज इज नॉट योर इनबॉक्स प्लीज चेक इन द स्पैम फोल्डर। मतलब यहाँ पे मेल में नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं आया है तो स्पैम फोल्डर चेक करना, उसे मिल जाएगा। तो हम भी चेक करते हैं मेल आईडी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस कोविड रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल आ गया है। एंड यदि किसी का इनबॉक्स में मेल नहीं आया है तो स्पैम, ये रहा स्पैम फोल्डर। यहाँ यहाँ पे तुम जा सकते हो स्पैम फोल्डर में, यहाँ से भी देख सकते हो। यदि किसी का इनबॉक्स में मेल नहीं आया तो स्पैम फोल्डर में चेक कर सकते हो। तो इस मेल पे क्लिक करते हैं। तो डियर पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद कोविड 30, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीजन। एंड उसके बाद लिंक टू ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। कंफर्म वैलिडिटी ऑफ ईमेल, मतलब ये तुमको चेक करना है मतलब कि ये ठीक है कि नहीं ईमेल एड्रेस। कंफर्म वैलिडिटी ऑफ ईमेल एड्रेस 201F04433। यदि सही है तो तब उसको पे क्लिक टू प्रोसीड करना है।
यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। पेज को रिफ्रेश करना, तो यहाँ पे पेज ओपन होगा। मोबाइल ऑथेंटिकेटर सेटअप करना है, प्ले स्टोर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, जिसका डाउनलोड नहीं है वो डाउनलोड करके फिर इसको ओपन क्लिक करना है। लेफ्ट राइट साइड बॉटम में तेरे को मिलेगा QR कोड स्कैन करने का, वही स्कैन करना है यहाँ पे। जैसे तुम स्कैन करोगे यहाँ पे तेरे को अकाउंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, फिर वहाँ पे तुम्हारा कोड भी जनरेट हो जाएगा। जैसे वहाँ एक कोड आएगा वो मतलब 30 सेकंड्स के लिए वैलिड रहता है, तुमको 30 सेकंड के अंदर मतलब तुमको इंटर करना पड़ेगा। जैसे एक कोड आया है 532 355 करके यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा कोड सही रहेगा, सबमिट हो जाएगा, ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे तुमको दिख रहा है प्रोफाइल कंप्लीशन डेडलाइन, मतलब तुमको 47 डेज के अंदर मतलब तेरे को प्रोफाइल सबमिट करना है। 47 डेज 15 आवर 30 मिनट्स के अंदर तुमको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। अभी फिलहाल तेरा प्रोफाइल 56% कंप्लीटेड है, इसको और आगे कंप्लीट करते हैं। इस पर द TCS इंडियन रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस, पार्टिसिपेंट क्लियरिंग द TCS कोटा राउंड 1 एंड इंटरेस्टेड इन जॉब अपॉर्चुनिटी विद द TCS इंडिया वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इन सेंटर असेसमेंट। हाँ देखो ये क्लियर लिखा है, मतलब कि यदि तुम TCS कोटा के राउंड 1 क्वालिफाई हो जाते हो, तुम मतलब TCS हायरिंग प्रोसेस के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे। राउंड 1 क्वालिफाई करना है सिर्फ, राउंड 1 क्वालिफाई करने के तुमको मात्र एक या दो क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर उसका यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है, तुम अपना फोन नंबर दे सकते हो। जैसे हम इस फोन पे एक OTP जाएगा, फिर OTP तुम उसका वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मतलब OTP वैलिड रहेगा 599 सेकेंड्स के लिए। तुम OTP यहाँ पे इंटर कर सकते हो। OTP जैसे आया कि तुम OTP इंटर कर दोगे तो फोन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, इसको क्लिक कर दो, ओके हो गया। अब यहाँ पे 67% कंप्लीट हो गया, नहीं शो कर रहा है तो वहाँ पे तुमसे अदर्स देके यहाँ तुम नियरेस्ट TCS लोकेशन टू योर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ तुम ध्यान दो, नियरेस्ट TCS लोकेशन टू योर इंस्टीट्यूट मतलब कि तेरे को इंस्टीट्यूट के आसपास जो लोकेशन नियरेस्ट है मतलब वो चूज करना है। तो इंस्टीट्यूट में देख लो, यदि किसी का कोलकाता इसमें तुम चूज कर लेना कोई नियरेस्ट TCS लोकेशन टू योर इंस्टीट्यूट करना है। इंस्टीट्यूट नेम देना है, यदि किसी का इंस्टीट्यूट नेम इसमें चाहिए, मान लो कि VIT भेजना, तो यदि किसी का कॉलेज मतलब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्लियरली बोला इंस्टीट्यूट नेम, इफ योर इंस्टीट्यूट नेम डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट प्लीज सेलेक्ट अदर्स। यदि किसी का इंस्टीट्यूट नेम नंबर देखिए, इसको क्लिक कर देना है सेव। यहाँ पे सेव कर दोगे, प्रोफाइल चेंज सक्सेसफुल हो गया। इसको तुम बाद में भी सेव कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अभी ही करना है। तो अभी मतलब क्रिएट नहीं कर रहा, तो अभी फिलहाल मतलब कि इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसे भी ऐसे क्लियर करके सेव कर सकते हो। यहाँ पे तुम जैसे मतलब CTT नंबर दोगे, यदि एक बार देख लेते हैं विदाउट CTT नंबर मतलब देखे सेव हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तुम्हारा मतलब प्रोफाइल हमें अभी भी दिखा रहा है 100% है, यदि तुम CTT नंबर नहीं भी दे रहे हो तब पर भी। लेकिन कोशिश करना है तेरे को, मतलब कि यदि कोड बेटा मान लो किसी का मतलब कि TCS कोड बेटा राउंड 1 में मतलब कि शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया, तो फिर तो मतलब कि वैसे भी तुमको बाद में, हाँ ये भी है CTT नंबर की, तो यदि तुम्हारा इन कैंपस से हुआ हुआ, तुम इन कैंपस वाला भी CTT नंबर यूज कर सकता है। वही यूज कर सकते, तुम बार बार क्रिएट नहीं कर सकता है, मतलब एक ही बार क्रिएट होता है, तुमको एक ही बार आधार नंबर लेता है, तो वो क्रिएट करना है। यदि तुम पहली बार ये कोड दे रहे हो तो तुम्हारे कैंपस में TCS नहीं जाती है इन कैंपस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो तुम मतलब कि तेरे को TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाके क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, IT कैटेगरी में सबमिट करना है, IT कैटेगरी में रजिस्टर करना है। उसके बाद तेरे को आधार नंबर और बर्थ डिटेल लाइक दैट, ये सब फिल करना है। उसके बाद तेरा CTT नंबर क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ जाकर सबमिट करना है, यहाँ पे क्लिक कर देगा तो मतलब ये हो जाएगा 100% प्रोफाइल सबमिट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब क्लिक करना है कंटेस्ट पे। यहाँ देखो, अब तुम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो प्रोफाइल पे यहाँ देखा लॉग आउट करने का ऑप्शन दिया, प्रोफाइल कंप्लीशन डेडलाइन। तुम यहाँ पे डेडलाइन दिया हुआ है कि तुम 47 डेज 14 आवर्स 56 मिनट्स और 5 से मतलब कि इतना इतना डेडलाइन के अंदर तेरे को प्रोफाइल 100% सबमिट करना है। 100% सबमिट मतलब को करना है। फिर यहाँ पे कंटेस्ट में यहाँ पे क्लिक करोगे, जब गो टू कंटेस्ट पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आओगे, और जब तुम कोड बेटा में लॉगिन करोगे तो यही होम पेज है, इस पेज पे आओगे। एंड देखते हैं इस पेज पे क्या क्या दिया हुआ है। गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंपाइलर्स एंड
इंटरप्रेटर्स के बारे में दिया और जोन इन्फॉर्मेशन वन वन देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन सबमिट सॉल्यूशंस टू द क्वेश्चंस एज मेनी ए सपोर्टेड लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज दिया है जिसमें सब लैंग्वेज क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं। एंड if you are going to use shared infrastructure like Google Lab, ensure that code utilities are accessible for the target environment। मतलब यदि तुम ये तो फिलहाल करना ही यूज करने का। द साइट हैज बीन टेस्टेड इन क्रोम 5+ ब्राउज़र। मतलब ये कोविटा का साइज क्रोम क्रोम और फायरफॉक्स ब्राउज़र के लिए ही मतलब चेक किया गया। इसीलिए मेक श्योर कि जब तुम कॉन्टेस्ट हो तो कोशिश करना क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र में यूज करने का। इंश्योर दैट यू आर यूजिंग ए compatible browser। Ensure that your browser supports JavaScript। The sites will not work properly if your browser has JavaScript blocked। तो ये भी ध्यान रखना। डिजेबल पॉपअप एंड एड ब्लॉकर इन योर ब्राउजर। मतलब वो पॉपअप और एड ब्लॉकर को डिजेबल कर देना है। बुकमार्क द साइट पर कोई एक्सेस लेटर ऑन। अभी से प्रोफाइल बुकमार्क करके रख दो क्योंकि बाद में लॉगिन करने में इजी हो। गो टू थ्रू द FAQ frequently asked questions on computer TCS app.com before you start the content। एक बार मतलब उस पर देख ले, यदि कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आए तो एक बार FAQ क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें मोस्ट प्रोबेबली सबका सॉल्यूशन मिल सकता है। If you're in practice round that mock that are connected prior to the contest। कोविटा राउंड 1 के पहले मतलब दो मोक बीटा आता है तो वो देना है, और प्रैक्टिस राउंड भी दिया रहता है। मेक श्योर कि उसको देख तुम उसका फॉर्मेट देख लेना। Lastly, plagiarism will have very serious consequence। We have a dedicated team to check plagiarism, so please refrain any copying codes। इसमें मेनली है कि मतलब कोविटा प्लेगियरिज्म बहुत डीपली चेक करता है, इसीलिए ध्यान रखना होगा कि कोड जो तुम लिख रहे हो वो यूनिक कोड होना चाहिए, कहीं से मैच नहीं होना चाहिए। और यदि तुम किसी से मैच कुछ भी ले रहे हो तो एट्रीब्यूशन वहाँ देना पड़ेगा। जैसे तुम कोड कहीं कहीं गूगल से ले रहे हो तो वहाँ का एट्रीब्यूशन तुमको देना पड़ेगा, हम यहाँ से ले रहे हैं। तो कोशिश करना खुद से कोड लिखने का और कोड यूनिक होना चाहिए। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कंटेस्ट। उसके बाद जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करो confirm, I confirm that I already understood the guidelines and frequently asked questions and I am fully prepared to start the contest, so I agree to not to use any generative AI tool to solve Codewita problems। यहाँ पे तुमको एग्री करना होगा। उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं कंटेस्ट। हाँ, ध्यान रखना है ये मेन कंटेस्ट नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है। जब अच्छे प्रॉब्लम देगा ऐसे ABCDEF, ए प्रॉब्लम का तुम क्लिक करके फुल व्यू डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ पे इसका कंपाइलर भी कोड लिखने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर ए, तो कोड ए के लिए ऑनलाइन कंपाइलर है, इसलिए लिख के तुम अपना कोड लिख के यहाँ पे अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकता है, जैसे जावा 8 या पाइथन या PHP या पाइथन 3। इसमें करके तुम यहाँ पे लोकल 7 ये तुम कैसे एक्सटर्नल ब्राउज़र से हेल्प लियो तो वहाँ पे तुमको देना पड़ेगा टू हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। यहाँ पे तुमको एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जो कमेंट है। तो बेसिकली ये नहीं देना क्योंकि तुम यदि कहीं कहीं एट्रीब्यूशन दे रहे हो तो तुमको मोस्ट प्रोबेबली वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो दिखा देगा कि तुम कहीं ना कहीं कोड मतलब लिया ही हुआ है, हेल्प लिया ही है। इसीलिए कोशिश करो तुमको अपने खुद से कोड लिखने का। एंड जैसे तुम्हारा कोड हो जाएगा उसका नाम देना है कोई प्रॉब्लम का नाम, एंड उसके सेव लोकल करके कंपाइल एंड रन करना है। यदि तेरा पब्लिक टेस्ट केस पास हो जाएगा तब सबमिट करना है। तो ये हो गया। फिर आते हैं होम पेज पे। उसके बाद इसी तरह दूसरा बी नंबर प्रॉब्लम CDEF 6 प्रॉब्लम आता है। 6 में से तुमको एक या दो बनाना है फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तुमको यहाँ पे जितना पब्लिक टेस्ट केस पास होगा जो कोड यहाँ पे तुमको पब्लिक टेस्ट केस दिखा देगा, प्राइवेट टेस्ट केस जितना होगा सबका मतलब तेरे को दिखा देगा। उसके बाद अनइवेलुएटेड सबमिशन जो भी होगा उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगा। और सबमिशन हिस्ट्री होगा यहाँ पे दिखेगा। अब फीडबैक फॉर्म रहेगा, तुम यहाँ फीडबैक फॉर्म भी दे सकते हो। उसका ग्राफ यहाँ पे ग्राफ तेरा डिजेबल हो जाएगा, मतलब कौन पर्सन का कितना क्या सबमिशन हो रहा है, स्टेटस वाइज ब्रेकअप फॉर इस प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम का यहाँ पे ग्राफ देगा, कौन प्रॉब्लम कितना आदमी सही बना रहा है गलत बना रहा है। सबमिशन स्टेटिक्स यहाँ पे दिखा देगा और एवरेज रिस्पॉन्स स्टेटिक्स आपको दिखा देगा। ठीक है, फिर जाते हैं गाइडलाइंस पे। एंड गाइडलाइंस भी हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट स्टेटली परस्यूइंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हु आर स्टडीइंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ साइंस और कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स का भी कुछ दिया हुआ है। जितना लैंग्वेज है सब कंपाइलर का वर्जन भी दिया हुआ है, कौन कौन वर्जन यहाँ पे अलाउ रहेगा सबका। जावा 8 का है, OpenJDK 8 रहेगा, C का भी GCC 9.3.0 लाइक दैट, मतलब Node.js, पर्ल, पाइथन 3, रूबी, PHP सबका वर्जन दिया हुआ है। एंड मेनली यहाँ पे जॉन इन्फॉर्मेशन है कि कोडविटा का पहला राउंड, कोडविटा का मेन पहले राउंड से 2 मुक बीटा होता है जो कि एक तरह प्रैक्टिस सेट होता है। तो प्रैक्टिस सेट सबका भी डेट नहीं आया, सबका डेट टू भी डिसाइडेड है। जैसे
पहला राउंड है 2 ज़ोन में लेता है, जैसे ज़ोन 1 एंड ज़ोन 2। यहाँ पे तुम देख सकते हो R1Z1, राउंड 1 ज़ोन 1 एंड राउंड 1 ज़ोन 2 लाइक दैट। ज़ोन 1 ज़ोन 2 मतलब होता है कि टीसीएस लोकेशन के बेस पे, जैसे टीसीएस का मतलब जितना लोकेशन है उसमें से आधा आधा लोकेशन ज़ोन 1 में चला जाता है और आधा लोकेशन ज़ोन 2 में। लाइक दैट लोकेशन के बेसिस पे ज़ोन 1 एंड ज़ोन 2 होता है। दोनों 2 वीक के अंतराल में हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद जब सेकंड राउंड होता है तो वो दोनों दोनों ज़ोन मिला के एक ही ज़ोन में हो जाता है। तो उसके बाद होता है कि फाइनल राउंड, और फाइनल राउंड के बाद होता है जीएफसी, ग्रांड फाइनल राउंड। ये सब राउंड कंप्लीट होने में तेरे को लगभग 2 से 3 महीना कंप्लीट लग जाता है। उसके बाद जीएफसी, ग्राउंड फिनाले सेरेमनी के खत्म होते ही तेरा हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोडविटा के जो राउंड 1 क्लियर करते हैं, लगभग पिछले बार तो लगभग 6 to 7,000 स्टूडेंट था, तो सबको फिर से कोडिंग असेसमेंट का मेल आता है। तुम जाके एनक्यूटी की तरफ कोडिंग असेसमेंट देना होगा, जो कि 90 मिनट का होता है। इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन रहता है और उसमें तेरा परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर तेरे को उसमें टीसीएस में इंटरव्यू का मेल आएगा, फिर जाके इंटरव्यू देना है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।